दिस इज़ पार्ट नंबर 14 ऑफ एसी फंडामेंटल्स। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने 16 एमसीक्यूज़ तक जो थे वो डिस्कस कर लिए थे। एमसीक्यू नंबर 17 है द नेगेटिव मैक्सिमम ऑफ कोसाइन वेव फॉर्म अकर्स एट। ठीक है, हमें ये बताना है कि हमारे पास कॉस जो है वो नेगेटिव वैल्यू कब देता है। सो कॉस हमारा जो है वो नेगेटिव वैल्यू 180 डिग्री पे देता है। आप इसको इस तरह भी वेरीफाई कर सकते हैं कि कॉस ऑफ 180 वो आपको -1 दे देगा। ठीक है, आपके पास जो कॉस और साइन होता है इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और 0 होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है वो वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम का मतलब है कि -1। ठीक है, नेगेटिव मैक्सिमम मतलब -1। सो -1 जो वैल्यू आएगी वो कॉस की वो 180 डिग्री पे आएगी। सो ऑप्शन 17 का जो ऑप्शन है 180 डिग्री ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है द आरएमएस वैल्यू ऑफ अ साइनोसाइडल 200 वोल्टेज पीक टू पीक वेव इज। ठीक है, अब यहाँ पे इसने जो होंडा ने जो एमसीक्यू बनाया है, ठीक है, उसने एमसीक्यू बनाते वक्त तो यहाँ पे 200 वोल्ट लिखती है। ठीक है, पीक टू पीक लिखती है, लेकिन जब उसने इसके आंसर प्रोवाइड किए हैं तो आंसर के टाइम पे उसने यहाँ पे इसको पीक टू पीक नहीं कंसिडर किया बल्कि जस्ट 200 वोल्ट पीक वैल्यू कंसिडर की है। ठीक है, आपको मैंने शुरू में समझाया था कि पीक टू पीक और पीक का मतलब क्या है। ठीक है, पीक का मतलब ये है कि आपके पास जो सिग्नल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो, लेकिन जब पीक टू पीक की बात करते हैं तो आपके पास वो जो वैल्यू होती है वो डबल हो जाती है, क्योंकि दोनों वेव्स की हम बात कर रहे होते हैं, पॉजिटिव वेव और नेगेटिव वेव दोनों की। तो दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं उनको जब हम प्लस करते हैं तो वो 200 + 200 400 वोल्ट बन जाती है। ठीक है, सो अगर इसको मैं ये कंसिडर करूं कि मेरे पास ये जो 200 वोल्ट पीक टू पीक है, ठीक है, तो उस टाइम पे मेरे पास ये जो वोल्टेज आएगी, जो पीक वोल्टेज आएगी वो 100 की आ जाएगी। ठीक है, तो 100 की वोल्टेज जब आ जाए तो उसको मैं उसकी आरएमएस वैल्यू मेरे पास आएगी 100 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, आरएमएस वैल्यू। लेकिन ये है कि हांडा ने जो सोल्यूशन हमें प्रोवाइड किया है, मतलब कि जो की प्रोवाइड की है, ठीक है, ये वाली, तो की के अंदर हमारे पास जस्ट जो आंसर है वो 200 वोल्ट डिवाइड बाई √2 का ऑप्शन गिवन है। सो इस आंसर को मतलब लाने के लिए हमने क्या किया कि हमने ये एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे जो वोल्टेज है ये 200 वोल्ट पीक टू पीक नहीं है बल्कि ये 200 वोल्ट पीक है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ सॉल्व की है कि अगर 200 वोल्ट पीक है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आरएमएस वैल्यू आएगी वो 200 डिवाइडेड बाई √2 आ जाएगी। सो ये आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। सो 200 डिवाइडेड बाई √2 जो है वो आरएमएस वैल्यू हो जाएगी किसकी, 200 वोल्ट पीक वोल्टेज की। उसके बाद नेक्स्ट है द पॉजिटिव मैक्सिमम ऑफ अ साइन वेव अकर्स एट। अब साइन का जो पॉजिटिव होता है वो हमारे पास 1 जो है वो +1 की बात हो रही है कि साइन हमें +1 वैल्यू कब देता है, तो साइन 90 जो है वो हमें +1 देता है। सो 90 का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। साइन 0 जो है वो हमें मिनिमम वैल्यू देगा और साइन 90 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो पॉजिटिव मैक्सिमम की जब बात हो रही है तो मतलब +1, तो +1 जो है वो 90 डिग्री पे मिलेगा। सो ये हमारा 19 नंबर एमसीक्यूज़ था। उसके बाद ये एमसीक्यू नंबर 20 है इन फिगर 4 द कंबाइंड इम्पीडेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट्स इक्वल टू। ठीक है, अब ये हांडा की जो बुक है इसको काफ़ी सारी टेस्टिंग एजेंसीज़ ने इसको स्टैंडर्ड माना हुआ है कि यहीं से वो उठाते हैं, लेकिन इस बुक के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। ठीक है, इस बुक के अंदर अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अभी तक हमने ऑलरेडी इसकी बहुत सारी मिस्टेक्स फाइंड की हुई हैं। सो ये एक सर्किट है, ठीक है, पैरेलल सर्किट है, और पैरेलल सर्किट में हमने इसकी जो इम्पीडेंस है वो फाइंड करनी है। अब 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से आप इसकी इम्पीडेंस फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि जब आप पैरेलल सर्किट्स पढ़ते हैं आरएलसी, तो उसमें आपका जो इम्पीडेंस का फार्मूला है वो इस तरह से बनता है कि Z = 1 डिवाइडेड बाई √1/r² + 1/xc - 1/xl का होल स्क्वायर। अगर आप ये तीनों वैल्यूज़ देखें, यहाँ पे गिवन है 25 भी गिवन है, 100 xc जो है वो भी गिवन है और xl भी गिवन है। सो ये वैल्यूज़ यहाँ पे जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो इम्पीडेंस आती है वो 20 ओम की आती है। ठीक है, सो हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए था हमारे सोल्यूशन के अकॉर्डिंग वो 20 ओम का होना चाहिए था, लेकिन बुक में जो ऑप्शन है वो एक 60 ओम गिवन है, एक 6622 ओम गिवन है, एक 120 ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये गिवन है, और एक हमारे पास 200 ओम गिवन है। लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर आता है वो 20 ओम का आता है, वो गिवन नहीं है। ठीक है, अब
ये है कि ये इस तरीके से हमने जब सॉल्व किया तो वो 20 ओम आ गया। अब ये आंसर हमारा एक और तरीके से वेरीफाई हो सकता है, वो ये कि देखें यहाँ पे हमें वोल्टेज गिवन है और करंट भी गिवन है कि इस सोर्स से कितना वोल्टेज और कितना करंट जो है वो, यहाँ पे सोर्स की वोल्टेज कितनी है और करंट कितना है। सो 100 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5 एम्पेयर, ठीक है, क्योंकि Z इक्वल टू V/I होता है। सो 100 डिवाइड बाई 5 जब हम करते हैं तब भी हमारे पास ये जो 20 ओम का आंसर है वो डायरेक्टली भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो 20 ओम हमारा हर हिसाब से ठीक है, ठीक है। सो अब ये जो 120 लेके आया हुआ है, ठीक है, 120 एग्जैक्टली नहीं आता, ये कन्फ्यूजन होंडा से कहाँ पे हुई है मैं ये भी आपको बताता हूँ। देखें यहाँ पे उसने क्या किया, हमारे पास जब भी पैरेलल सर्किट होता है, पैरेलल सर्किट में जो हम इम्पीडेंसेस वगैरह हम सॉल्व करते हैं तो वो इस तरह से सॉल्व होती हैं कि जो रेजिस्टेंस और इंडक्टर जो होते हैं वो पैरेलल में हम इस तरह सॉल्व करते हैं कि R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है, जो पैरेलल का हमारे पास रिलेशन होता है, या फिर 1/R1 या 1 प्लस 1/L का होल इनवर्स सॉरी। तो ये जो हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो R और XL का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे। देखें 25 ओम ये भी है, ये भी 25 है। तो हमने कहा था जब इक्वल रेजिस्टेंस हो या इक्वल हमारे पास इम्पीडेंस हो तो उनकी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है वो उनका हाफ का बनता है इक्वल। सो 25 का जो इक्वल बनेगा 25 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास 12.5 बन जाएगा, ठीक है, ये 12.5 ये बन गया। अब कैपेसिटर जो हमारे पास पैरेलल में लगे होते हैं उनको हम डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। तो ये 12.5 प्लस 100, ठीक है, सो ये 12.5 प्लस 100 ये हमें दे देगा 112.5। सो इस लॉजिक से, जो कि लॉजिक गलत है, ठीक है, ये लॉजिक गलत है, इस लॉजिक से अगर हम देखें तो हमारे पास हमारा क्लोज जो आंसर आता है वो 120 के ये 112.5 आता है। उसके अलावा बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे तो बहुत दूर हैं, ठीक है, मतलब कि वो जो ऑप्शन है वो गलत है। सो आई थिंक के हांडा से यहाँ पे मिस्टेक हुई है, और वो मिस्टेक यही हुई है कि उसने ये चीज़ नहीं देखी कि यहाँ पे रिएक्टेंसेस गिवन है, हमें XC हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस गिवन है और XL हमें गिवन है। अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन होती और यहाँ पे डायरेक्टली हमें इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन होती, ठीक है, अगर ये L और C की वैल्यू गिवन होती तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आती वो 112.5 आती। लेकिन जब आपके पास रिएक्टेंसेस गिवन होती हैं तो उस टाइम पे आपका फार्मूला ये वाला नहीं लगता, बल्कि ये फार्मूला आपका लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग 20 ओम जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नहीं है बल्कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ऑप्शन अगर आप देखें तो 120 ओम उसने मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये वोल्टेज नहीं है, ओम है। सो 120 ओम का जो ऑप्शन है वो उसने ठीक किया हुआ है। सो ये अब आपकी मर्ज़ी है, मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप 120 लगाते हैं। अगर कोई टेस्टिंग एजेंसी इस तरह का MCQ देती है और वहाँ पे 20 ओम का ऑप्शन आता है तो फिर आप बेशक ये 20 ओम लगा लें। अदरवाइज़ ये है कि ऑप्शन जहाँ पे 120 ओम हो और ये वाले ऑप्शन ना हो तो फिर 120 को ही चूज़ करें। अब ये जो MCQ है इसकी वैलिडिटी मैंने वेरीफाई की है, ठीक है, ये सेम सर्किट है, इस तरह का RLC सर्किट है हमारे पास, RLC की R की वैल्यूज़ हैं XC की और XL की, और इस तरह का सेम MCQ जो है वो हमने VK मेथा में भी सॉल्व किया, ठीक है। VK मेथा की जो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की बुक है उसमें MCQ नंबर 7 है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 60 ओम है और XC की वैल्यू 40 है और XL की वैल्यू 80 है। सो इसको जब हमने सॉल्व किया था तो वो भी 48 ओम आंसर दे रहा था, ठीक है। सो ये कहने का मकसद ये है कि ये जिस मेथड से हांडा ने इसको सॉल्व करके 120 लेके आया है वो आंसर मेथड गलत है, करेक्ट मेथड जो है वो यही है। सो मेथड मैंने आपको सिखा दिया, अब आगे आपकी मर्ज़ी है आप किस आंसर को फॉलो करते हैं। उसके बाद MCQ नंबर 21 है, द वेव फॉर्म दैट हैज़ द लीस्ट RMS वैल्यू फॉर द सेम पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। अच्छा 21 से लेके हमारे पास ये जो MCQ है ऑलमोस्ट 30 तक MCQs जो हैं ये सारे एक ही टॉपिक के साथ लिंक करते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। और वो एक ही टॉपिक जो है वो बार बार रिपीट होगा कि RMS वैल्यू किसकी लीस्ट है, किसकी ज़्यादा है, किसका फॉर्म फैक्टर कम है, किसका फॉर्म फैक्टर ज़्यादा है, ठीक है। सो ये जितने भी टॉपिक हैं ये एक ही टॉपिक है और MCQ सारे एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे।